नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं कश्मीर के जाने माने हिंदी कवि जिन्होंने कश्मीर में कविता, हिंदी गजल और कश्मीरी के साथ साथ खड़ी बोली हिंदी को स्थापित करने में बहुतेरे प्रयास किए, जो दूरदर्शन के अधिकारी होते हुए भी जिनकी अपनी कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में जो व्याप्ति थी, उस पर जितनी चर्चा होनी चाहिए वह नहीं हुई। मोहन निराश की प्रतिनिधि कविताओं के संग्रह ऋचाएं नीलकंठी के साथ मैं उपस्थित हूँ। इसका संपादन जो है उपेंद्र नाथ रैना ने किया है। उपेंद्र नाथ रैना भी का जन्म भी कश्मीर में हुआ। विज्ञान से स्नातक हैं, हिंदी से एमए किया है उन्होंने। बहुत सारी पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कविता संग्रह, चीख भी एक भाषा, आत्मदाह, उपेंद्र नाथ रैना, बहुआयामी सर्जक व्यक्तित्व, ये सारी पुस्तकें हैं। बहुत सारे सम्मान भी पा चुके हैं। यह पुस्तक उन्होंने पंडित मोहन निराश की प्रतिनिधि कविताओं पर लिखी हैं, जिनका योगदान जो है स्वातंत्रोत्तर कश्मीरी इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। कार्यक्रम अधिकारी के रूप में उन्होंने श्रीनगर केंद्र में हिंदी कार्यक्रमों को शुरुआत करने की कोशिश की। चूंकि आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ और कविता संग्रहों के बारे में मैं अपनी राय नहीं बताता, बल्कि कविताओं को पढ़ता हूँ ताकि आप समझ सकें कि कवि विशेष ने किस तरह की कविताएं लिखी हैं और उनके संग्रह को आपको क्यों खरीदना चाहिए। मोहन निराश की जो प्रतिनिधि कविताएं हैं, उनकी वानगी के लिए मैं चंद कविताएं पढ़ता हूँ। अब आस्तीनों में सांप नहीं होते, हाथ ही हुआ करते हैं, जो एक दूसरे की रेखाएं मिटा डालता है। हथेली पर तेजाब का समंदर उछाल देता है प्रश्न का सूरज, कि हवा बिखर जाती है अफवाहों की, हजार हजार किरचें की आदमकद व्यवस्था किसी व्याकरण की पाबंद नहीं। अब शब्द नहीं बोलते रोजनामचा का हिसाब, अब शब्द नहीं बोलते रोजनामचा का हिसाब, वरक दर वरक आगे को लिया जाता है और रात के शानों पर बनेले नाखून खरोंचे लगाते हैं। मुझे माँ के हाथों में लकीरें नजर नहीं आती, आवाज में देखता हूं जुम छुम ब्रह्मांड गर गच्छा। काश इस इबारत की आस्तीनों में हाथ न होते। हादसे का नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, अथवा एक हस्ताक्षर जो किसी हाथ का हो सकता है, जिसकी लकीरें ही नहीं कि अब आस्तीनों में सांप नहीं होते। एक कविता जो चौथे नंबर की है इस संग्रह में। कृष्ण कृष्ण तुम्हारी अंगुली से छूटा चक्र मेरी गर्दन में आकर घूम रहा है निर्विराम, अब तुम निहत्थे हो। मेरी ग्रीवा लंबी होती जा रही है और सिर होता जा रहा है बड़ा। अब तुम्हारा यह अस्तित्व तुम्हें लौटाना असंभव है और मेरी गर्दन में चक्र फंसा रहना मेरी नियति हो गया है। मुझे अपने ही मस्तिष्क से पृथक करने वाला तुम्हारा यह चक्र कब रुकेगा? कह सकोगे कृष्ण, महाभारत को सही सिद्ध करने वाले, या कि यह रोकने का नहीं और तुम इसके वापस मिलने की प्रतीक्षा में जन्मों तक ऐसे ही निहत्थे रहोगे काल पुरुष। मेरी लंबी होती ग्रीवा और बड़ा होता जा रहा सिर देखते साक्षी बने। मुझे अहराम का अंतिम कड़ा टेढ़ा पत्थर ढोते, मैं ढोता जा रहा हूं व्यवस्था, तुम अपना यह निहत्थापन। कृष्ण कब मरोगी, कब मरूंगा, कब मिलेगी मुक्ति, कब मिलेगा चक्र तुमको और यह मस्तिष्क अपना कब मुझे वापस मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि किस त्वरा और तेवर की कविताएं हैं ये। एक और कविता में पढ़ता हूँ, 36वें नंबर की यह कविता है इस संग्रह की। आदमी ने ऐसा क्यों किया कि कविता जैसी रचना करने का दायित्व अपने सिर लिया?
आदमी ने ऐसा क्यों किया कि रचना का मानी मतलब बताने के लिए जमीन पर लकड़ी से ज्योतिष लगाया? आदमी ने ऐसा क्यों किया कि ज्योतिष का चक्र बूझने की खातिर जंतर मंतर जैसी कितनी आड़ी तिरछी दीवारें खड़ी की? आदमी ने ऐसा क्यों किया कि खुद दीवार चढ़ाना शुरू कर 7वीं पीढ़ी में इसे मुकम्मल कर सका? आदमी ने ऐसा क्यों किया कि अपनी 7वीं पीढ़ी की उम्मीद में किसी औरत को सामने बिठाकर उसे एक अग्निगंधा कविता सुनाने में एक लज्जत महसूस होने लगा? आदमी ने ऐसा क्यों किया कि ये 3 कविताएं मैं सुना चुका हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इस संग्रह में जो ऋचाएं नीलकंठी के नाम से है, जो सूरज को केंद्र बनाकर लिखी है मोहन निराश जी ने। सूरज को जो केंद्र बनाकर कविताएं उन्होंने लिखी हैं, उनमें कुल 32 कविताएं हैं जो सूर्य को संबोधित हैं। इनमें से मैं कुछ कविताएं पढ़ता हूँ ताकि आपको यह समझ में आ सके कि सूर्य के कितने विविध रूपों को देखा है उन्होंने, मोहन निराश जी ने, पंडित मोहन निराश ने, और किस तरह से सृजा है इन कविताओं। सूर्य नौ। सूर्य, तुम्हारे आने से बहुत पहले पंछी जाग पड़ते हैं और तुम्हारे जाने के बहुत बाद में पंछी रैन बसेरे में लौट जाते हैं। सूर्य, क्यों ऐसा क्यों होता है? सूर्य 11 एक कविता है। माँ, तुम क्यों स्वागत करती हो रोज अर्घ्य पुष्प से चढ़ते हुए सूरज का? क्या याद नहीं तुम्हें दोपहरी में यह किस तरह पोतता रहा घंटों, धूप पिघले कोलतार की तरह तुम्हारे पति की नंगी पीठ पर रोज रोज बरसों। तुम दोनों स्वीकारते रहे यह जुआ देवता की देन मानकर, और एक दिन इसी सूरज ने जाते हुए मेरे पिता को अग्नि दी। क्या यह सब तुम भूल गई मां? और अब भी नित्य कर्ममान सूरज का स्वागत करती हो। बदल दो क्रम और चढ़ा दो यह अक्षत जल पुष्प संध्या की जलती चिता पर, और आराम से वैधव्य काटो रात उड़कर। तुम दास्ता की दास हो मां, भूल जाओ मैं अब बड़ा हो गया हूं, मैं अपना मौसम खुद तलाशूंगा। किस तरह की कविताएं हैं आप समझ सकते हैं। सूर्य 18 में एक आखिरी कविता सूर्य श्रृंखला की पढ़ रहा हूं। हजारों वर्ष हुए एक खतरनाक हादसा हुआ कि सूर्य कौंधा मानव मस्तिष्क में पहली बार। तब से रोज एक सूरज टूटता है मेरे जेहन में अचानक, और एक अंतिम बार जब मैं इस विस्फोट में मारा जाऊंगा, मैं सौंप जाऊंगा इसे अगली पीढ़ी को। तब भी यह कहलाएगा सूरज, हमेशा हमेशा कहलाएगा एक खतरनाक हादसा। सूर्य को लेकर इतनी तरह के बिंब संभवतः कम से कम मैंने हिंदी कविताओं में नहीं पढ़ी हैं। आप अगर अच्छी कविताएं पढ़ना चाहते हैं तो ऋचाएं नीलकंठी मोहन निराश की प्रतिनिधि कविताओं का संग्रह खरीद कर पढ़ सकते हैं। अयन प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। ये हार्ड बाउंड संस्करण में है और इसका मूल्य जो है 450 रुपये है। इसका आवरण जो है वो माधव जोशी ने बनाया है। बेहद उम्दा कविताएं हैं। आप इन्हें खरीदेंगे, पढ़ेंगे तो जैसा कि मोहन निराश जी का नाम है, आप निराश नहीं होंगे, यह मेरा वादा है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें, हमें बताते रहें। बुक कैफे देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।